कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का बीबीआई एमसीक्यूज देख लो राज। देख लो यूनिट 1 का देखते हैं सबसे पहले। व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज इन इंडिया है? भारत में किस प्रकार की सरकार है? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर मोनार्की, फेडरल रिपब्लिक, ओलिगार्की या डिक्टेटरशिप। यहाँ पर राइट आंसर होगा बी, संघीय गणतंत्र, फेडरल रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल इंश्योर दैट लॉ अप्लाइंग इक्वल टू ऑल? कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है? इसका राइट आंसर होगा रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। व्हाट डज द सेपरेशन ऑफ पावर डिवाइड? शक्ति का विभाजन किसका विभाजन करता है? इसका राइट आंसर होगा सी, सरकारी कार्य, गवर्नमेंट फंक्शन। विच टर्म मीन्स दैट इंडिया इज सेल्फ गवर्निंग? कौन सा शब्द बताता है कि भारत स्व शासित होता है? राइट आंसर होगा सी, संप्रभुता, सॉवरेनिटी। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया? भारत में समाजवाद का मुख्य लक्ष्य क्या है? राइट आंसर होगा दोस्तों बी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, आर्थिक समानता। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डज इंडिया कंडक्ट? भारत में किस प्रकार के चुनाव होते हैं? राइट आंसर होगा बी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। व्हाट डज सेकुलरिज्म प्रमोट? धर्मनिरपेक्ष क्या बढ़ावा देती है? राइट आंसर होगा बी, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, सभी धर्मों के लिए समान सम्मान। व्हाट इज सर्वधर्म समभावा? सर्वधर्म समभाव क्या है? राइट आंसर होगा इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन, सभी धर्मों की समानता। हु इज अकाउंटेबल अंडर द रूल ऑफ लॉ? विधि के शासन के तहत कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ऑल इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, सभी व्यक्तियों और संस्थाओं। व्हाट डज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया रेफर्स टू? भारत के संघीय संरचना का क्या तात्पर्य है? राइट आंसर होगा बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड नेशनल गवर्नमेंट, केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का वितरण। ध्यान से देखिएगा राजा, अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर लेना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन का वायरल जो भी क्वेश्चन का फोटो है वो आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, तो व्हाट्सएप चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए सॉवरेन स्टेट? संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक संप्रभु राज्य घोषित करता है? राइट आंसर होगा आर्टिकल 4। तुम सुन नहीं रहे हो राजा, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4। ध्यान से सुन लेना, गलत करके नहीं आओगे। व्हाट डज आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी? संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या सुनिश्चित करता है? राइट आंसर होगा बी, राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। सुन लो भाई, ये तुम नहीं सुने, ये तुम नहीं सुने, सुनो। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, बोलो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14। हिंदी वाले बोलो अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार। अरे बोलो अनुच्छेद 14, समानता के अधिकार। आगे बढ़ो। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फंडामेंटल राइट? संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों को समाहित करता है? राइट आंसर होगा बी, पार्ट 3, भाग 3। हु इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का रक्षक कौन है? राइट आंसर होगा इसमें अपना सी, सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? तुम सुन नहीं रहे हो सर, सुनो। संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? राइट आंसर होगा फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची, पहली अनुसूची। बोलो चलिए। व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या होता है सर? 5 साल होता है। विच बॉडी हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से भाई पार्लियामेंट के पास होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके? सुनो भाई, सुनते रहो, ऐसा नहीं कि सर रील्स चैनल में बैठ जाओ। समझ रहे हो क्या? लाइक नहीं है तो लाइक करना, और फटाफट से देखते जाओ, कॉपी किताब निकाल कर लिखो इसे, कमेंट में इसका जवाब दो, ठीक है। विच आर्टिकल डील विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राइट आंसर होगा बी, आर्टिकल 368, 368। 368 बोलो, 368 बोलो जुबा में, जुबा से बोलो, अपने जुबा से बोलो 368। चलो। व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट फॉर द लोकसभा इलेक्शन? लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष। कितना चाहिए? 21 वर्ष। बोलो बोलो 21 वर्ष। विच फंडामेंटल राइट इज एसोसिएटेड विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन? किस मौलिक अधिकार का संबंध भेदभाव को सुरक्षा करता है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, ये होगा समानता का अधिकार। सर इसका पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक लाइक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, ताकि आगे भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का बीबीआई क्वेश्चन इतना करा दे, इतना कर दे, इतना कर दे, उससे बात नहीं पूछे, नहीं पूछे। समझ रहे हो बात को? थोड़ा सा मोटिवेशन दिया करो सर लाइक करके। व्हाट डज द टर्म्स सेकुलरिज्म इन इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाई? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है? बी होगा इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। विच आर्टिकल
प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में एक समान नागरिक संहिता की स्थापना का प्रावधान है? आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। हु हैज द पावर टू डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का जो अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? टू पे टैक्स, पे टैक्स। विच आर्टिकल रिलेट टू द राइट टू इंफॉर्मेशन, किस अनुच्छेद का संबंध सूचना के अधिकार से है आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। सुनते जाओ भाई, कान खोलकर सुनना है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का प्राथमिक कार्य क्या है? रिप्रेजेंट द स्टेट। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है? राइट आंसर होगा बी, पार्ट 4, भाग 4। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? राइट आंसर होगा बी, 6, 6 दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडीशन फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, निम्नलिखित में से राज्यसभा का सदस्य बनाने में शर्त क्या है? तो मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। विच आर्टिकल गारंटी द राइट टू लाइफ, द पर्सनल लाइफ लिबर्टी, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को गारंटी देता है? राइट आंसर होगा आर्टिकल 21। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किस संशोधन को सूक्ष्म संविधान कहा जाता है? राइट आंसर होगा ए, 42 अमेंडमेंट, 42वां संशोधन। विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्ति करने का अधिकार देता है? राइट आंसर होगा आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 ओके, अनुच्छेद 74। क्या होगा सर? 74, बोलो मेरे साथ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? नहीं है, राइट आंसर होगा बी, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, निचले सदन का विघटन करना। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो राइट आंसर होगा इसमें 552, 552। बोलो जुबा में, अपने जुबा से बोलो 552। चलो, विच कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोकेशन ऑफ द सीट इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, संविधान के किस निकाय की जिम्मेदारी लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का आवंटन करना होता है? राइट आंसर होगा डेलिमिनेशन कमीशन, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के प्रावधान है? राइट आंसर होगा आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76। साथियों, पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, जरूर से जरूर पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड किया गया है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने लाइक किया है दिल से धन्यवाद, हाथ जोड़ता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मोटिवेशन देने के लिए सर। ठीक है, जो लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, उनको भी मैं हाथ जोड़ता हूँ, लाइक जरूर कर लीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है सर। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सिंगल सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल, एकल नागरिकता का सिद्धांत किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? राइट आंसर बताइए सर जी। क्या हुआ सर? इसका राइट आंसर होगा डी, आर्टिकल 15। क्या हुआ? अनुच्छेद 15। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है? राइट आंसर होगा ए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। बोलो अपने जुआ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है? नहीं है, मस्ट बी ए ग्रेजुएट, स्नातक होना चाहिए। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अलाउ फॉर द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, किस संवैधानिक प्रावधान के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राइट आंसर अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 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 आर्टिकल 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 356। बोलो 356। याद करते जाओ, साथ ही साथ 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 याद करो, ऐसे नहीं होगा सर, साथ साथ याद करो। विच आर्टिकल अलाउ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर द यूनियन टेरिटरी, कौन सा अनुच्छेद संसद को केंद्र शासित प्रदेश के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है? राइट आंसर होगा ए, आर्टिकल 239, 239, 239। बोलो मेरे साथ, अनुच्छेद 239। बोलो अनुच्छेद 239। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, 6 साल, 6 साल, 6 वर्ष। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है? 280, 280, 280, अनुच्छेद 280। द राइट टू एजुकेशन द फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? राइट आंसर 21 ए, 21 ए, 21 ए, आर्टिकल 21 ए, 21 ए हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज ओमिटेड बाय द 42 अमेंडमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, सुन नहीं रहे हो सर, तुम सुन नहीं रहे हो, किधर ध्यान है तुम्हारा? सुन रहे हो? चलो,
42वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। राइट आंसर होगा इसका ए, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया? भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी संवैधानिक निकाय कौन सा है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा इलेक्शन कमीशन। विच व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा? तो इसका राइट आंसर होगा नो एज लिमिट, कोई आयु सीमा नहीं है। विच आर्टिकल एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू इशू राइट? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को हस्ताक्षर जारी करने का अधिकार देता है? राइट आंसर होगा ये 32 अनुच्छेद, 32 अनुच्छेद 32। बोलो मेरे साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील विद द प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से प्रावधान संबंधित है? राइट आंसर होगा ये 153, 153, 153, अनुच्छेद 153। Which constitutional amendment reduced the voting age from 21 to 18 years? कौन सा संवैधानिक संशोधन मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष से घटाता है? राइट आंसर होगा ए, 61वां अमेंडमेंट, 61वां संशोधन, 61, 61, 61 अमेंडमेंट। व्हाट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया? व्हाट इज द भारत का सर्वोच्च कानून क्या? राइट आंसर होगा ए, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। बोलो अपने जुबा से। लाइक नहीं को तो लाइक करना। जो बच्चे लाइक किए हाथ जोड़ता हूँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद सर। जो बच्चे लाइक किए दिल से धन्यवाद। तो जो लाइक नहीं किया सर लाइक कर लेना, नहीं करते तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत करो सर, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ लो। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को गारंटी दी गई है? राइट आंसर होगा 6, बी हो जाएगा राइट आंसर। हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? भारत में राज्य का प्रमुख कौन सा होता है? भाई बिल्कुल सिंपल सा है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। बोलो बोलो बोलो, जुआ कैसे राष्ट्रपति होता है? ओके रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हु इज द हेड ऑफ अरे भाई स्टेट, इंडिया का स्टेट, भारत में राज्य का प्रमुख कौन है? ओके यहाँ पर देखो मिस्टेक क्या कर दिया, बोलो राज्य का प्रमुख है, राज्य का प्रमुख भारत में हेड ऑफ द स्टेट इंडिया, ठीक है तो बी होगा। चलो, व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया? तो ये सब जानता है 18 है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल ड्यूटी? संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य में संबंधित है? पार्ट 4 ए। अच्छा लगा होगा तो भाई सब शेयर कर दीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर दो। थैंक यू।